सो फ्रेंड्स, मैंने 1.5 मिनट का टाइम आपसे मांगा था लास्ट वीडियो में और लगता है बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो आपने देखा है बारिश बहुत आ रही थी और मैं भीग गया बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने गैप लिया। लेकिन अपडेट की बात जो हमने स्टार्ट की थी उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसी बीच में कुछ लोगों ने पूछा फेरीज़ की क्या है। गुड न्यूज़ है कि सब लोगों के लिए अभी सारा का सारा अंडमान खुल गया है, ओपन हो गया है टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अभी भी ऐसे ही हैं। यानी कि अगर आपको अंडमान आना है तो सबसे पहले आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, और वो भी 48 आवर्स के अंदर जो रिपोर्ट है। यानी जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको 48 आवर्स की रिपोर्ट वो दिखानी है। वहाँ पर जो भी आपका डेस्टिनेशन, जहाँ से भी आपका फ़्लाइट टेक ऑफ करेगा, फिर वो चेक करने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर से आपका RT-PCR किया जाएगा। और अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव आते हैं किसी वजह से, क्योंकि 48 घंटे का टाइम बीच में है, उसमें भी हम लोग किसी और के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो आपको फिर जिस भी होटल में आप रुके हैं वहीं पे ही क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी टूरिस्ट एक्टिविटी हैं वो सब खुल दी गई हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग चाहने वालों के लिए स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, किसी को अगर पैराशूट में ऊपर जाना है, मेरी एक वीडियो भी है पैरासेलिंग के ऊपर, पैरासेलिंग। और जितने भी हिस्टोरिक प्लेस हैं, सेलुलर जेल, रॉस आइलैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ों को खोल दिया गया है। तो यानी कि पहले जो चीज़ें बंद थी अब आप आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हैं। अब आप ही अगर आप आते हैं, प्लान बनाते हैं, तो आप कुछ चीज़ें घूम सकते हैं। हाँ, और होटल, फेरी और उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। जैसी आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पोर्ट ब्लेयर के अंदर आप सारी चीज़ों को घूम सकते हैं और सारी मैक्सिमम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो 2 लाइट एंड साउंड शो हैं, उनको भी एंजॉय कर सकते हैं, सेलुलर जेल और रॉस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और आसपास के जितने बीच है वो भी खोल सकते हैं। तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, तो चीज़ों को मोमेंटम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप एकदम आज या कल में आ जाएं, 5 या 6 में आ जाएं, तो थोड़ा सा आपको उतना एनर्जेटिक माहौल नहीं लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से सभी एक्टिविटी एकदम बंद है सेकंड वेव की वजह से। तो आप भी अगर आना है तो बहुत प्रिकॉशन के साथ आइए, आपका वेलकम है। और अगर आप केवल अपने आप को चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट को और ग्रीनरी का मज़ा लेने के लिए आना चाहते हैं, एक पीस एंड काम एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। बहुत भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है एनवायरनमेंट। तो यही अपडेट है आप लोगों का। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसमें मुझसे पूछ लीजिए, मैं उस पर कोई वीडियो बना के आपके डाल दूँगा। तो एज़ ऑफ नाउ ये है टूरिस्ट एक्टिविटी खुली, और आप सब लोगों का अंडमान निकोबार में वेलकम है। और मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ट्राई कलर पॉइंट है, ये भी पोर्ट ब्लेयर में ही है। यहाँ पे भी आप एक इवनिंग को स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये है, अगर कोई और डाउट आपके मन में डाउट है आप पूछ लीजिए, तो आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। और कुछ नया अपडेट होगा तो ही मैं अपडेट करूँगा, बार बार को आपको मेरे को रिमाइंड कराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए और प्लानिंग कीजिए, और होपफुली सब कुछ सही रहना चाहिए। और हमारे देश के सिटीज़न जो हैं वो सेफ्टी मेजर्स को पालन करते रहेंगे, तो आने वाली जो पॉसिबिलिटी का डेंजर है वो भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आराम से, सावधानी के साथ, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ध्यान लेते हुए आप आइए। मैं मनु आपको वेलकम करता हूँ अंडमान में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।